नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। आज हम सेक्शन 138 डिसऑनर ऑफ चेक से रिलेटेड एक नए कानूनी नज़रिए पे चर्चा करते हैं। 9 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट के डिवीज़न बेंच के सामने दो सवाल थे। इस डिवीज़न बेंच में जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस संजीव खन्ना थे। पहला सवाल ये था कि क्या कोई डायरेक्टर या पार्टनर को गिल्टी माना जा सकता है, दोषी माना जा सकता है उस विकारियस लैबिलिटी की बेसिस पर जो ऑफेंस कंपनी ने या फॉर्म ने कमिट करें। दूसरा सवाल ये था कि क्या कोई डायरेक्टर या पार्टनर को प्रोसिक्यूट कर सकते हैं बिना कंपनी को प्रोसिक्यूट किए किसी क्रिमिनल ऑफेंस को लेकर। विकारियस लैबिलिटी, जिसको कि हम हिंदी में प्रतिस्थानिक दायित्व भी कहते हैं, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि किसी और के किए हुए का दायित्व किसी और पे डालना। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि उन दोनों व्यक्तियों के बीच में संबंध होने चाहिए और जो अपराध या जो ऑफेंस की बात हो उस संबंध से निकला हुआ होना चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट के जिस केस का जिक्र कर रहे हैं उसके पहले ब्रीफ फैक्ट को समझते हैं तो हमें इन सारे चीज़ों को समझने में सुविधा होगी। बैंक ऑफ बड़ौदा एक लोन सैंक्शन करता है मेसर्स ग्लोबल पैकेजिंग को 6.7 करोड़ का। बाद में पार्ट पेमेंट के लिए 3 चेक इशू किए जाते हैं बैंक को, सिमैया हीरा रमानी के द्वारा, हरी रमानी के द्वारा, और जो उस फॉर्म में होती हैं, और ये 25 लाख का 25 लाख के तीन चेक होते हैं। बाद में ये चेक प्रेजेंटेशन पे डिसऑनर हो जाता है और डिसऑनर होने के बाद वो लीगल नोटिस दिया जाता है बैंक के द्वारा। फिर बाद में 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत मुकदमा कर दिया जाता है, जिसमें फर्म को पार्टी नहीं बनाया जाता, लेकिन सिमैया हीरा रमानी और दिलीप हीरा रमानी जो उसके पार्टनर्स थे उनको पार्टी बनाया जाता है। ट्रायल कोर्ट कन्विक्ट कर देती है दोनों को, और साथ में पनिशमेंट में 6 महीने की सज़ा और साथ में 97,50,000 रुपये का कंपनसेशन भी तय करती है सेक्शन 357 सबसेक्शन 3 के तहत सीआरपीसी में जो प्रोविज़न है। अब वो अपील में जाते हैं। अपील में सेशन जज सज़ा को कम कर देती है, जो 6 महीने की थी उसको कहती है टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट, मतलब जब तक कोर्ट बैठी हुई है तब तक वो वहाँ बैठे रहेंगे। तो पनिशमेंट जो इम्प्रिजनमेंट है उसको वो कर देती है, लेकिन जो कंपनसेशन था उसका अमाउंट बढ़ाकर 1,20,00,000 कर देती है। मैटर हाईकोर्ट जाता है रिवीजन पिटीशन में, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट उसको डिसमिस कर देता है। इस केस का नाम था सुप्रीम कोर्ट में दिलीप हरी रमानी वर्सेस बैंक ऑफ बड़ौदा, और ये क्रिमिनल अपील नंबर है 767 ऑफ 2022। बहुत रिसेंट जजमेंट है, इसी साल की अपील और इस साल का जजमेंट है, और बहुत बढ़िया लिखा हुआ जजमेंट है जस्टिस संजीव खन्ना के द्वारा। तो हम इसको आगे बढ़ने के पहले देखते हैं रेलिवेंट प्रोविज़न क्या है। सेक्शन 141 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट रेलिवेंट प्रोविज़न है, जो ये कहता है कि जब भी कंपनी कोई ऑफेंस कमिट करती है सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत, तो जो भी व्यक्ति कंपनी के इंचार्ज होते हैं या ऑफिसर्स होते हैं जो डे टू डे एक्टिविटी को मैनेज करते हैं, वो सभी माने जाएंगे दोषी, डीम्ड टू बी गिल्टी माने जाएंगे। इसका पहला प्रोवाइजो है वो ये कहता है कि जब भी अगर किसी ये प्रूव हो जाता है कि जो ऑफेंस कमिट किया हुआ है उस व्यक्ति के, चाहे वो डायरेक्टर हो या कोई भी ऑफिसर हो, उसके नॉलेज में है और उसने ड्यू डिलिजेंस लिया, पूरी कोशिश की प्रिवेंट करने की कि वो गलती ना हो या वो ऑफेंस कमिट ना हो, तो वो दोषी नहीं होगा। तो ये एक प्रोवाइजो एक्ट किया गया। दूसरा प्रोवाइजो में ये किया गया है कि जो भी गवर्नमेंट नॉमिनेटेड काउंसिल हैं किसी कंपनी में, उनको इस गिल्ट से, इस प्रोविजन से बाहर रखा गया, एग्जेम्प्ट किया गया है। सबसेक्शन 2 ये कहता है कि लेकिन अगर ये प्रूव कर दिया जाए कि वो जो व्यक्ति है उसने ऑफेंस उसके कन्नाइवेंस में कंपनी में ये ऑफेंस कमिट हुआ है, चाहे वो किसी भी कैपेसिटी में काम कर रहा हो, तो वो उसका गिल्टी माना जाएगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया। एक्सप्लेनेशन में कंपनी को एसोसिएशन पर्सन की भी देखा गया है, फर्म के रूप में भी लिया गया है, तो ये इस कंपनी में इंक्लूडेड हैं ये दोनों लोग। और इवन की दूसरा इस एक्सप्लेनेशन में डायरेक्टर जहाँ यूज़ किया गया वहाँ पे वो पार्टनर वर्ड भी आएगा फॉर्म के कॉन्टेक्स्ट में। तो एक अगर बेयर रीडिंग, एक सिंपल रीडिंग करते हैं इस प्रोविजंस को, तो जो चीज़ क्लियर होता है कि कोई भी पर्सन जो डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए इंचार्ज नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है उस कंपनी में, वो उस पर विकारियस लायबिलिटी नहीं फिक्स की जा सकती। तो विकारियस लायबिलिटी फिक्स करने के लिए 138 के केस में जो 2 इंग्रेडिएंट हैं वो ये ज़रूरी है कि वो कंपनी का इंचार्ज होना चाहिए, और प्रोसिक्यूशन ने अपने प्लीडिंग में, अपने कंप्लेन में और अपने प्रूफ में ये लेकर आए कि वो रिस्पॉन्सिबल था
वो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल था। ये पहला सबसेक्शन का रिक्वायरमेंट है। उसका सेकंड सबसेक्शन में ये आ जाता है कि अगर जो एक्सप्लेनेशन है उसमें ये आता है कि अगर वो ये प्रूव कर दे कि भाई मुझे जानकारी नहीं थी तो फिर वो बच जाता है। सब सेक्शन 2 ये कहता है कि अब ये प्रोजिक्यूशन पे ओनस आ गया, पहले कंप्लेनेंट पे प्रोजिक्यूशन पे था, वो शिफ्ट कर गया फिर एक्यूज पे, वो ये शो करे कि भाई हमें नहीं पता था या हमने पूरी कोशिश की रोकने की। उसके बाद फिर वो प्रोजिक्यूशन पे ओनस आ जाता है कि वो ये दिखाए कि नहीं वो उसके कन्नाइवेंस से हो रहा था और वो एज ए कंपनी का डायरेक्टर या पार्टनर उसको ये सारी बात की जानकारी थी, तो भी तब वो डीम्ड गिल्टी माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जो अभी दिलीप हीरा रमानी वाली केस है उसमें जिस केस पे काफ़ी रिलाई किया जस्टिस खन्ना ने अपने जजमेंट लिखते हुए, और इस विकारियस लायबिलिटी को डील करने के लिए वो केस था नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कोऑपरेटिव लिमिटेड वर्सेस हरमीत सिंह पेंटल एंड अदर, ये 2010 का जजमेंट है। और इस जजमेंट में जो 3 बातें समअप की गई थी वो सबसे पहला कि एक स्पेसिफिक इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए कंप्लेंट में किसी पे भी क्रिमिनल लायबिलिटी को डालने के पहले, और इसमें कोई प्रिजम्पशन नहीं है कि अगर वो डायरेक्टर है तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा ही। तो पहली चीज़ तो उन्होंने ये कही कि भाई एक स्पेसिफिक इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए और कोई प्रिजम्पशन नहीं है। दूसरा कि केवल क्रिमिनल लायबिलिटी उसी पे डाला जा सकता है जो ऑफेंस कमिट होते वक्त उस अफेयर्स का, उस कंपनी का इंचार्ज हो या डे टू डे एक्टिविटी से इन्वॉल्व हो और रिस्पॉन्सिबल हो उस कंपनी के बिजनेस को चलाने के लिए। तीसरी पॉइंट जो इसमें कही गई कि विकारियस लायबिलिटी की को जरूर उसको प्लीड करना और प्रूव करना बहुत ज़रूरी है, ये कोई डीम्ड लायबिलिटी नहीं है डायरेक्टर को लेकर। अब जो एक आर्गुमेंट, बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को डील किया इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने, उसकी जो बैंक का ये कहना था, बैंक की तरफ से ये आर्गुमेंट दिया गया कि जो डायरेक्टर्स थे वो गारंटर थे लोन के, तो उनकी भी लायबिलिटी बनती है और उनकी अगर वो चेक बाउंस हो गया, चूँकि वो चेक जो दिया गया था वो लोन रिपेमेंट के लिए चेक दिया गया था, तो वो बाउंस हो गया तो उनकी लायबिलिटी बनती है। कोर्ट ने बड़ा स्पेसिफिक एक चीज़ कहा कि सिविल लायबिलिटी एक अलग चीज़ है, क्रिमिनल लायबिलिटी एक अलग चीज़ है। जहाँ तक लोन में गारंटर होने की बात है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से वो उसकी सिविल लायबिलिटी है। अगर वो पार्टनर होने की बात है तो पार्टनरशिप एक्ट के तहत भी वो सिविल लायबिलिटी है। तो इस दोनों सिविल लायबिलिटी को हम क्रिमिनल लायबिलिटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जो ऑफेंस 138 के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का ऑफेंस है वो स्पेसिफिकली डील होता है उसकी लायबिलिटी सेक्शन 141 में, तो उसको उसके दायरे में लाना होगा, तभी जाकर वो क्रिमिनल लायबिलिटी फिक्स होगी। अब जो दूसरा क्वेश्चन हमने देखा था वहाँ कि क्या डायरेक्टर को पनिश किया जा सकता है अगर कंपनी को पार्टी नहीं बनाया गया है जहाँ पे कंपनी ने वो ऑफेंस कमिट किया है। तो यहाँ पे कोर्ट ने बड़ा स्पेसिफिक एक बात कही कि जो भी विकारियस लायबिलिटी की बात करते हैं वो तब आता है पिक्चर में जब पहले प्रिंसिपल पर्सन जिसने वो ऑफेंस कमिट किया है, जैसे इस केस में कंपनी या पार्टनरशिप फर्म ने कमिट किया है, उस पर गिल्ट प्रूव हो जाता है। बगैर उसका गिल्ट प्रूव हुए आप विकारियस लायबिलिटी दूसरे पे नहीं डाल सकते। इसका मतलब ये है कि कंपनी या फर्म जो है वो प्रिंसिपल एक्यूज्ड है, जो पर्सन एसोसिएटेड हैं उस कंपनी से या फर्म से, वो उस पर विकारियस लायबिलिटी एक डिमिंग फिक्शन के रूप में कानून के प्रोविज़न के तौर पे आता है। तो ये तब तक नहीं हो सकता जब तक कि आप प्रिंसिपल एक्यूज्ड को पार्टी नहीं बनाएं। तो कंपनी को यहाँ पर पार्टी नहीं बनाया हुआ था, इसलिए जो फर्म को पार्टी नहीं बनाया हुआ था, इसलिए आप उसके पार्टनर को प्रोसिक्यूट करके और गिल्टी नहीं प्रूव कर सकते। अब जो मेरा टेक अवे है इस केस से कि जो बड़ा, अगर आप चाहते हैं कि कोई, जब आप 138 का कंप्लेन फाइल कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि उसके डायरेक्टर को या कंपनी के डायरेक्टर को या पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर को कन्विक्ट हो, उस पर प्रोसिक्यूट हो तरीके से, तो आप उसके लेकर स्पेसिफिक एवॉर्मेंट कीजिए कि वो डे टू डे एक्टिविटी में इन्वॉल्व था। अगर हो सके तो आप उससे कोई इंटरेक्शन का कोई इंसिडेंट भी डालिए उसमें, जिसमें आप उसके नॉलेज में था कि आपको चेक दिया गया है और आप उस चेक किसी पर्टिकुलर लायबिलिटी के डिस्चार्ज में दिया गया है, आपका उससे इंटरेक्शन भी हुआ, तो इससे ये इंश्योर होगा और उसका इन्वॉल्वमेंट क्लियर हो जाएगा, तय हो जाएगा और कोर्ट को उसको कन्विक्ट करने में सुविधा होगी।
बहुत ही बढ़िया लिखा हुआ जजमेंट है ये जस्टिस संजीव खन्ना का। इसमें सिविल लायबिलिटी और क्रिमिनल लायबिलिटी, दो जो विकारियस लायबिलिटी को बड़ा अच्छा डील किया हुआ है। बहुत सारे जजमेंट को रेफ़र भी किया गया है। होप आपको पसंद आया होगा। और इस जजमेंट के बाद जो एक जो बड़ा कॉमन सा डिस्प्यूट होता है, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल है या नहीं, पार्टनर रिस्पॉन्सिबल, तो वो सब भी ख़त्म हो गया। और हमारे लिए बड़ा अच्छा जजमेंट है। खासकर हम जो एडवोकेट प्रैक्टिसिंग हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उनको ये जजमेंट बहुत ही मदद करेगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जो भी इस तरह के इससे रिलेटेड इशू हैं, प्लीज़ आप शेयर कीजिए, हम आपके उस इशू को डील करेंगे।